अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, 9th स्टैंडर्ड का अलजबरा का दूसरा चैप्टर हकीकी आदत रियल नंबर्स पार्ट 3 मश्क 2.4 सवाल नंबर पहला ज़र्ब कीजिए। किस तरह से ज़र्ब करेंगे देखिए। सवाल है √3 ब्रैकेट में √7 माइनस √3 है। हल करना है अपने को। इस तरह से पहले हम सवाल लिखते हैं √3 ब्रैकेट √7 माइनस √3 ओके इज इक्वल टू, अब ज़रब करना है √3 इंटू √7। √3 को √7 से ज़रब किए या √3 से √7 को ज़रब किए माइनस फिर √3 लिखे हमने √3 इंटू √3। ये ज़रब का अमल हुआ। इज इक्वल टू, इन दोनों की ज़रब करेंगे 3 सत्ते 21 माइनस 3 तिया 9 √9 इज इक्वल टू 21 का जज़र मुरब्बा नहीं निकलता है तो हम ऐसे लिखेंगे √21 माइनस और 9 का जज़रुल मुरब्बा यानी कि 3। ये इसका जवाब होगा। देयरफॉर आंसर लिखेंगे, सवाल लिखेंगे पहले √3 ब्रैकेट √7 माइनस √3 इज इक्वल टू √21 और माइनस 3। इसका जवाब होगा। सवाल नंबर दूसरा √5 माइनस √7 इंटू √2। ज़रब करना है √2 से पूरे ब्रैकेट को। इस तरह से हम ज़रब करेंगे। पहले सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं √5 माइनस √7 ब्रैकेट एंड यहाँ पर लिखेंगे √2। ज़रब करेंगे इज इक्वल टू √2 से √2 इंटू √5 माइनस, फिर यहाँ पर √2 से √7 को ज़रब किए, √2 को √5 से √2 को √7 से ज़रब किए। अब देखिए क्या आता है। हम यहाँ पर 5 दूनी 10 इन दोनों की ज़रब करते हैं माइनस 7 दूनी 14। यही इसका जवाब होगा क्योंकि इनके जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलते हैं तो हम जवाब लिखते हैं √5। देयरफॉर √5 माइनस √7 ब्रैकेट √2 इज इक्वल टू √10 माइनस √14। ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर दूसरा दर्ज झैल आदात के नसबनुमाओं को नातिक बनाना है। नातिक कैसे बनाएंगे? नसबनुमा को नातिक बनाना है यानी कि जज़र को हटाना है। कैसे हटाओगे देखिए। पहले हम सवाल लिखते हैं 1/√7 प्लस √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम ऐसा ही लिखते हैं √7 प्लस √2 इनटू, यहाँ पर क्या लिखोगे? बहुत आसान सवाल है बेटा। ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए इसको। ये प्लस का माइनस यानी कि मजदूज मिकदार लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 माइनस √2
और यही आपको शुमार कुनिंदा में लिखना है √7 माइनस √2। प्लस का सिर्फ माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू √7 को √7 माइनस √2 को 1 से ज़रब करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी √7 माइनस √2 अपॉन अब यहाँ पर a जमा b a माइनस b अपने पास ज़ाब्ता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ये ज़ाब्ता है। यानी ये इस सूरत में है a प्लस b a माइनस b, अपने को क्या करना है इस सूरत में लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सूरत में लिख देना है। तो यहाँ पर a प्लस b यानी कि क्या हो जाएगा √7 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर में क्या है b में √2 है स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर यानी कि √7 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर। आगे देखिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू √7 माइनस √2, √7 माइनस √2 अपॉन, अब देखिए ये रूट से स्क्वायर कैंसल हो गया, क्या बचा 7, ओनली 7 माइनस ये रूट से ये 2 कैंसल हो गया, यानी क्या बचा 2 बचा, इज इक्वल टू √7 माइनस √2 अपॉन 7 में से 2 गया 5। यही हमने इसको नातिक बनाए हैं, इसका जवाब होगा √7 माइनस √2 अपॉन 5, नसब नुमा को नातिक बनाए। मश्क 2.5 सवाल नंबर पहला, कीमत मालूम कीजिए। कीमत मालूम करना है, जिसे एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मुतलक कीमत 15 माइनस 2 की मुतलक कीमत मालूम करना है। कैसे मालूम करोगे तो देखिए, सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं 15 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब माइनस कर देते हैं, -15 माइनस 2 यानी कि 13 होता है, और इसको अलामत में से हटा दो तो क्या हो जाएगा जमा का जमा ही रहेगा 13। देयरफॉर इसकी मुतलक कीमत आई है 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 13, ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर दूसरा, 4 माइनस 9 की मुतलक कीमत क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। सवाल लिखते हैं 4 माइनस 9 इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे पहले, 9 में से 4 गया 5 बचा, बड़े अदद की अलामत -5 इज इक्वल टू, अब ये नफ़ी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नफ़ी का जमा में तब्दील हो जाता है। तो देयरफॉर आंसर लिखेंगे 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, इसका जवाब होगा। सवाल नंबर तीसरा, 7 इंटू -4 की मुतलक कीमत मालूम करना है। सवाल पहले हम ऐसे लिखेंगे 7 इंटू -4 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 7 का 7 लिखेंगे, और ये -4 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 चौक 28, इसका जवाब होगा 20। देयरफॉर जवाब लिखेंगे 7 इंटू -4 इज इक्वल टू 28, इसका जवाब है। सवाल नंबर दूसरा, हल कीजिए। किस तरह से हल करते हैं, इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, हर बच्चा इसको हल कर सकता है। कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर। अब देखिए, अब
3x माइनस 5 इज इक्वल टू लेते हैं प्लस माइनस 1। इस अलामत को हटाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस माइनस 1 लिखा, जो भी रहता है यहाँ पर 1 2 3 5 जो भी रहता है वो लिखते, प्लस माइनस लगा। एक जमा का होता है, एक नफी का होता है। आगे देखिए 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, एक जमा का लिखते हैं, या 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, एक जमा का एक नफी का। इस तरह से थोड़ा सा गैप देके आपको लिखना है। आगे देखिए 3x, ये माइनस का 5 राइट में जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 1, नफी का 5 राइट में जाएगा तो 1 प्लस 5, या इधर देखिए 3x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5, नफी का 5 राइट में गया, जमा का हुआ। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 5 और 1 6, या 3x इज इक्वल टू 5 में से गया 4। ओके, अब आइए 3x इज इक्वल टू 6/3, सॉरी x इज इक्वल टू 6/3, ये ज़रब का अमल तक़सीम में गया, या x इज इक्वल टू 4/3, तंसीब करेंगे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/3। जवाब लिखेंगे इसका, जवाब में x इज इक्वल टू 2 और या x इज इक्वल टू 4/3, ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर सवाल जैसा वैसे लिखेंगे हम, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। अब इस अलामत को हटा देंगे हम, तो क्या होगा, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में। अब इसको अलग अलग करते हैं, 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 5, या जमा में लिखे, अब नफी में लिखेंगे 7x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5, या जमा का लिखे, नफी का लिखे। आगे हल करेंगे, यहाँ पर ये 7x नहीं है, 7 है, यहाँ पर 7। ओके, अब देखिए माइनस 2x इज इक्वल टू, ये जमा का 7 राइट में जाएगा 5 माइनस 7, या माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5, और ये जमा का 7 नफी के साथ में तब्दील हुआ। ओके, माइनस 2x इज इक्वल टू, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, लेकिन माइनस आएगा -2, क्योंकि बड़े अदद की अलामत है, या माइनस 2x इज इक्वल टू, नफी का 5 नफी का 7, इनकी जमा करेंगे, 7 का 5 12, अलामत किसकी आएंगी, नफी की आएंगे, 7 का 5 12। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, नफी कैंसिल, इधर भी राइट में हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचा, x इज इक्वल टू 2/2, या x इज इक्वल टू 12/2, ये ज़रब का अमल तक़सीम है, ये ज़रब का अमल तक़सीम है, तंसीब कर दो, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 6 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू आया 1, या देयरफॉर x इज इक्वल टू आया है 6। जवाब लिखेंगे इसका, x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 6, इसका जवाब होगा। मजमुए सवालात 2
दर्ज झैल सवालों के कसीर मुतबादिल जवाब में से सही मुतबादिल का मुंतखब करना है। नंबर 1 है दर्ज झैल में से गैर नातिक अदद कौन सा है? गैर नातिक अदद। गैर नातिक अदद ऐसा समझिए कि यहाँ पर जिसका जज्बी मुरब्बा नहीं निकलता वो गैर नातिक है। अब आइए, रूट 16/25, 16 का 4, 25 का 5, ये नातिक हुआ। इधर आइए 3/9, ये भी नातिक हुआ। 196, इसका जज्ब मुरब्बा 14 है, लेकिन रूट 5 का नहीं है, ये गैर नातिक है और इसका जवाब होगा बी और आगे लिखेंगे रूट 5। यहाँ पर रूट 5 ना लिखते हुए सिर्फ नंबर ही लिखे तो चलेगा। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है, सिर्फ नंबर डाल दीजिए बी। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल में से गैर नातिक अदद कौन सा है? गैर नातिक अदद। यहाँ पर गैर नातिक अदद, अब देखिए 0.17, 1.513 बार, यानी ये हिंदी अपने आप को बार बार दोहराते हैं। 0.274646 अपने आप को बार बार दोहराता है। ये सब नातिक में आया, लेकिन 0.10, 100, 1000 इस तरह से ये लामहदूद आदाद हैं, तो इस सूरत में यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये गैर नातिक अदद है। इसका जवाब होगा डी। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, दर्ज झैल में से किस अदद की कसर आशरिया सूरत गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम होंगी? दोहराने वाली, जो इनसे अपने आप को बार बार दोहराते हैं। 2/5, 3/16, 3/11, 137/25। यहाँ पर इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि नसब नुमा के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, नसब नुमा, ये याद रखिए, नसब नुमा के अज्जाए ज़रबी मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 या 5 हो तो वो सूरत होती है कसर आशरिया की मुतवाली सूरत होती है, मुख्ततिम। यहाँ पर अब गैर को देखना है अपना, गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम। तो ये 2/5 इसके नसब नुमा में 5 है, ये तो मुतवाली हुआ। 3/16, 2 आ रहा इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी मुतवाली होगी। 3/11 इसको छोड़ दीजिए। 137/25, 5 0 5, 5 5 25, 5 आ रहा, लेकिन यहाँ पर 3/11 यानी कि नसब नुमा में 11 है। तो इस सूरत में ये गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम होंगी। इसका नंबर आएगा, इसका जवाब है सी। आइए इसके बाद सवाल नंबर 4, अददी खत पर हर नुक्ता क्या ज़ाहिर करता है? अददी खत पर का जो नुक्ता होता है वो क्या ज़ाहिर करता है? तबाई अदद ज़ाहिर करता है, गैर नातिक है, नातिक है, क्या आएगा? हकीकी अदद आता है, हकीकी। इसका जवाब होगा डी। सवाल नंबर 5, 0.4 डॉट, जिसे पार भी कहा जाता है, इस अदद की नातिक सूरत कौन सी है? इसको हम हल करते हैं, इससे पहले हमने हल कर चुके हैं। तो देखें, x = ले लेते हैं हम 0.4 डॉट, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 10x ले लेते हैं। क्यों लिया हमने? क्योंकि आशरिया के दाएं जानिब एक हिस्सा है 10x, और यहाँ पर क्या करते हैं? 4.4 डॉट ले लेते हैं। ये 4 को लेफ्ट में ले लेते हैं। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को नफी कर देंगे। 10x - x = फिर यहाँ पर 4.4 डॉट माइनस 0.4 डॉट, तो ये कितना हुआ? 9x। 9x = और ये 4 डॉट माइनस 4 डॉट यानी कि 0 हुआ, और 4 में से 0 गया 4, तो x = 4/9। 4/9 किधर है? 4/9 है इसमें, ये है। इसका जवाब होगा, इस तरह से लिखेंगे, ए इसका जवाब है। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल में से कौन सा अदद जज़री मिक़दार नहीं है? जज़री मिक़दार नहीं है, ये बताना है।
कौन सा होगा, चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा एक मुंतखब करना है। रूट 7 देखेंगे, जज़री मिकदार है, ये जज़री मिकदार है क्योंकि इसका जज़र मुरब्बा नहीं निकलता है। ठीक है, 17 का तीसरा जज़र है, इसका भी जज़र मुरब्बा जज़र मकब नहीं निकलता है। 64 का तीसरा जज़र, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, और 4 3 में से एक बाहर निकालेंगे तो इस सूरत में क्या इसका जवाब आएगा 4। मतलब ये जज़री मिकदार नहीं है, ये जज़र के बाहर निकल जा रहा है, यानी इसका जज़रुल मकब जो होता है वो 4 होता है। और यहाँ पर अगर डी में देखते हैं 193, ये भी जज़री मिकदार है क्योंकि इसका जज़र मुरब्बा नहीं निकलता है। तो इस सूरत में इसका जवाब जो होगा वो होगा सी। आइए इसके बाद सवाल नंबर 8वां, रूट 5 और उसका तीसरा जज़र, इस जज़री मिकदार का दर्जा कितना होगा। बहुत आसान सवाल, शॉर्टकट में आपको मैं बताता हूँ। इन दोनों की ज़रब कर दीजिए, यहाँ पर 3, जज़री मिकदार का दर्जा 3 है, ये जज़री मिकदार का दर्जा 2 है, 3 दूनी 6, 6 यानी क्या हुआ इसका जवाब सी, ये मिला 3 दूनी 6। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी नोटबुक में लिखें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।